बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नून लीग ने मरकज़ और पंजाब में जैसे तैसे करके हुकूमत बना ली है और अब प्रैक्टिकली नून लीग की क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ के हाथ में आ गई है। तो अब इनकी हुकूमत और पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? देखें, इसके हवाले से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है जी 8 फरवरी वाले से पहले। तो जाहिर है कि सर्वेज लोगों ने देखे हैं। 8 फरवरी के बाद गैलप ने जो सर्वे किया है वो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने दरियाफ्त किया उस सर्वे के नतीजे में, आप यूँ समझें कि अगर तो कोई सेंसिटिव बंदा हो नून लीग में तो उसके ऊपर तो एटम बम बन के गिरेगा कि यार ये हमारी पार्टी का हाल है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और जो हमारा हरीफ है इमरान खान, उसकी जमात के मुतल्लिक क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, ये सर्वे जो है ना, ये मरीम नवाज़ के लिए डरावना ख्वाब भी और नया दर्द सर भी है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि वो होता है ना, किसी को तो कहते हैं कि पारस का पत्थर, जी कि वो जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाती है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोने को हाथ में पकड़ते हैं तो मिट्टी बना देते हैं। सही। तो मरीम नवाज़ साहिबा की अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो सियासत और सियासत में जो जो मिशन उनको मिले हैं, उन्होंने सवाए नून लीग की बतौर सियासी जमात बर्बादी के कुछ नहीं किया। सही। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के कुछ इलेक्शंस, ज़िमनी इंतखाबात, जनरल इलेक्शन, चीफ ऑर्गेनाइज़र थी ना, जी तो उन्होंने क्या डिलीवर किया है? पार्टी यही वहाँ इलेक्शन हार के। पार्टी कहाँ थी, कहाँ खड़ी है, पार्टी का बयानिया क्या है। और वो सदीक जान ने ट्वीट किया था कि वो पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने मिलकर टिकटॉक चैनल बना लिया हो। तो वो भी कामयाब हो जाते हैं यार। हाँ, टिकटॉक चैनल भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो जो मरीम नवाज साहिबा के लिए जो है ना, एक बहुत बड़ी टेंशन है और ये अब होनी है। और होनी को आप ज़्यादा अरसे तक टाल नहीं सकते। आप देखें, इस सर्वे के बाद अगर ये सियाने हुए और ये देख रहे हुए कि क्या है, तो वो दो ही चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपका जब हुकूमत से एग्ज़िट आपको नज़र आ रहा हो ना, कोशिश करें आप पाकिस्तान से चले जाएं। अच्छा। हाँ, कोशिश करें कि आप लंदन चले जाएं, आप जद्दा चले जाएं, आप कहीं और जाके सुकूनत इख्तियार कर लें, हालात के साजगार होने का, बेहतर होने का इंतज़ार करें। और किस्मत ने अगर आपका दोबारा एक अच्छा रिटर्न रखा है, लिखा हुआ है, तो आपकी वापसी हो जाएगी। अदरवाइज़ इस सर्वे में जो सवालात हैं और इसकी फाइंडिंग्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा नून लीग का मुस्तकबिल, मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल। आम इंतखाबात के हवाले से सर्वे है और सर्वे की जो पहली फाइंडिंग है वो ये है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पुख्ता उम्र के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। तो ये पहली बात तो ये कि ज़िंदगी और मौत का सिलसिला क्योंकि जुड़ा हुआ है तो मेरी इस बात को कोई माइंड ना करे। लेकिन जाहिर है कि जो पुख्ता उम्र के लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और यही जो नौजवान हैं इन्होंने पुख्तगी वाली उम्र में दाखिल होना है। जी अब मामला नहीं संभालनी है। अब मामला ये है कि जो चेंज ऑफ हार्ट है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए होती है सियासी जमातों को कि जो लोग आपसे मुनहरिफ हैं उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आपके खाने की दुकान के साथ किसी और ने दुकान खोल ली है तो आप उसके ऊपर सौदा या खाने की चीज़ ख़रीदने के लिए जाने वाले लोग जो लाइन बना के खड़े हैं उनको गालियाँ ना दें। आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, आप अपने यहाँ सफाई सुथराई का इंतज़ाम करें, जायके को इम्प्रूव करें, सर्व अच्छा करें, क्वांटिटी बढ़ा लें, कीमत कम कर लें। सही। ताकि वो जो ग्राहक दूसरी दुकान पे जाके ख़रीद रहा है सौदा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सही। इनका स्ट्रेटजी ये है कि ये पीटीआई को यूथिया कहें, किसी को जहनी मरीज़ कहें, किसी को कहें ये लाशें दफनाने वाले हैं, किसी को कहें ये गुमराह हैं, किसी को कहें ये बेवकूफ़ हैं। तो ये तरीक़ाकार तो नहीं होता भाई। सही। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने इन नौजवानों के हवाले से जो स्ट्रेटजी रखी हुई है तो दैट इज़ नॉट वर्किंग। और ये इसके कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मौजज़ा नहीं होना कि ये काम करने लग जाए। सरकर्दा रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की, जिन्होंने वोट पोल किया था, उनकी राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी किया। ये 4000 लोगों का सैंपल है और ऑब्वियसली ये इसमें गलतियों के इम्कानात तो हैं, लेकिन आपको एक फ्लेवर जो है
वो मिल जाता है। और इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों का और बाकी जो कंपैरिजन है बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्वे के मुताबिक 38% नौजवानों ने पीटीआई, 22% ने मुस्लिम लीग नून और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। अब जब आप 18 से कम वाले पे आएंगे ना, मुस्तकबिल में जिन्होंने ऐड होना है नए वोटर्स ने, वो भी पीटीआई का वोटर है ज्यादा। इनकी बदकिस्मती और बदबख्ती कि आगे भी जो कुछ ओवर द लास्ट 2 years हुआ है बच्चों की, नौजवानों की याददाश्तों में वो महफूज है। आज भी हमारे जितने भी मीडिया में लोग, दोस्त, एंकर्स, हजरात जो गेस्ट बेस्ड शो के साथ ऑडियंस बेस्ड शो करते हैं, आप सुनो टीवी के शोज़ से उठा के बाकी शोज़ देख लें कि नून लीग के लोग जब आते हैं और जब पीटीआई के लोग स्टेज पे एंटर हो रहे होते हैं तो हॉल में बैठी हुई ऑडियंस जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के तलबा व तालिबात होते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। सही। नून लीग वाले के बोलने पर उनका क्या रिएक्शन होता है, पीटीआई के किसी बंदे की स्टेटमेंट पे उनका क्या रिएक्शन होता है, उनके सवालात की नौयत क्या होती है और वो कितने वेल इन्फॉर्म्ड, वेल निटेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पीटीआई कहाँ खड़ी भी है। जो पीएम, निगरान पीएम के साथ लम्स में हुआ था। हाँ, अब आगे जनाब, आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% बढ़ा है। यानी नौजवानों में ये ट्रेंड भी आ गया है कि उन्होंने जाना है और वोट डालना है। सही। और 18 से 29 साल की उम्र के 48% नौजवान जो है उन्होंने वोट डाला है। गेम चेंजर। ठीक है। सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ 31% पॉपुलर वोट हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून 24% के साथ दूसरे नंबर पर रही। ये परसेंटेज में टर्म्स है, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू होल पॉपुलेशन, ये करोड़ों का फर्क है। सही। आबादी बढ़ रही है ना जी। अच्छा, आगे जनाब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 से 24 साल की उम्र के 38% नए राय दहिंदगान ने वोट दिया। गुज़श्ता इंतखाबात में ये शरह 35% थी, यानी कि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है। मुस्लिम लीग नून को 22% और पीपल्स पार्टी को 15% नए राय दहिंदगान ने वोट डाला। इस उम्र के नौजवानों में दोनों जमातों की सपोर्ट 1% बढ़ी। सही। 18 से 24 साल के वोटर्स हासिल करने की दौड़ में नून लीग पीटीआई से 16% पीछे रही। ट्विस्ट किया थोड़ा साल का। हाँ। लेकिन 50 साल से जायद उम्र के वोटर्स में नून लीग ने मैदान मार लिया। अच्छा, उनका ऑब्वियसली बैकग्राउंड, माजी की वाबस्तगी, उस वक्त पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें तो वहाँ पर जाहिर है कि लोगों की वाबस्तगी ये भी आपको बताती है कि हालात जैसे भी हों, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो आज पीटीआई का डाई हार्ड फैन, फॉलोवर, सपोर्टर या वोटर है, ये गैर मुमकिन है, ये लेस पॉसिबल है कि वो आज से 10-15 साल के बाद दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, वरना पीटीआई वहाँ पे भी अट्रैक्ट कर लेती ना। वहाँ के लोग कम अट्रैक्ट हुए, वहाँ पर नून लीग ने मैदान मारा है, तो कल को यहाँ पर नून लीग को मैदान मारने के लिए बहुत मेहनत, दांतों के नीचे पसीना आ जाएगा। ये कहते हैं जनाब कि जो जायद उम्र के वोटर्स हैं उसके हवाले से कि एग्जिट पोल के मुताबिक पीटीआई की 25 साल से जायद उम्र के वोटर्स में हिमायत 5% कम हुई है। 2018 में 31% और हालिया इंतखाबात में 25 साल से जायद उम्र के 26% अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा। नून लीग में ये शरह 1% से कम होकर 1% कम होकर 24% हो गई है। 2018 के मुकाबले में नून लीग और पीटीआई के दरमियान 6% का फ़र्क कम होकर 2% रह गया। अब तालीमी काबिलियत का वोटिंग तरजीहात पर असर, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसका नतीजा यानी कि या तो फिर अब ये हो, एक तो मैंने बाहर जाने वाला बताया था जी, दूसरा नून लीग अगर अपना सियासी मुस्तकबिल चाहती है, इस सर्वे से तो फाइंडिंग ये निकलती है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोग ना पढ़े ना लिखें, तो स्कोप बढ़ेगा ना उनका, तभी तो नून लीग बनेगी। ये इतनी डेरोगेटरी टर्म्स में इन्होंने लिखा है। कहते हैं कि हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता वोटर्स में तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल नज़र आई, जबकि नाखानदा और मिडिल पास वोटर्स की ज़्यादा हिमायत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिली। तो मैं क्या कहूँ इस पर। एग्जिट पोल के मुताबिक
पीटीआई को 18 से 24 साल की उम्र के हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 41% नए राय दहिंदगान ने वोट दिया, जो ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। और ये शरह गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। जबकि नून लीग के लिए इस उम्र और तालीमी काबिलियत रखने वाले राय दहिंदगान के वोट में 2% कमी आई, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ आ गई। जो पहले उनको वोट देते थे उन्होंने उनको वोट देना छोड़ दिया, 2% लेस, और 21% लोगों ने वोट देने का कहा। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में पीटीआई को 35%, नून लीग को 15%, यानी जो 24 पे खड़ी थी जब वो हाई स्कूल से बढ़कर तालीमी काबिलियत बैचलर्स मास्टर्स डिग्री के ऊपर पहुंची तो पीटीआई और ज़्यादा मकबूल हो गई, नून लीग और नीचे आ गई। जबकि 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। यानी इनकी जैसे जैसे तालीमी काबिलियत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान कम होता जा रहा है। इसके बरक्स नाख्वानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा दिखाई दिया। नाख्वानदा अफराद में 29% ने नून लीग, 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा, जबकि पीटीआई के वोटर्स में नाख्वानदा अफराद की शरह 21% नजर आई। यानी ये वोटर टर्म्स में तो एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोगों का इंतखाब है या नुमाइंदा जमात है तो इससे बड़ा सुरखाब का पर क्या हो सकता है। सही। आगे मिडिल तक तालीम याफ्ता अफराद में 31% ने नून लीग, 26% ने पीटीआई, जबकि 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। आमदनी का वोटिंग तरजीहात पर असर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालिया इंतखाबात में पीटीआई पसमानदा और अमीर तबके के भी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई, एहसास प्रोग्राम का कमाल। जबकि नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके की तवज्जो हासिल करके ज़्यादा वोट हासिल कर सके। वही जो ताजर तबका या जो ताजर तबका है, जो जिनको ये टैक्स के नेट में नहीं लाते, जिनको बिजनेस ये वाले लोग वो रखते हैं, तो उनके साथ उनमें ये मकबूल है। जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब हैं, जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनको आस और उम्मीद नज़र आती है पीटीआई में। उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनकी पे दर पे हर इतने अरसे की हुक्मरानी में अपने लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ये भी वंस अगेन, और फिर जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपर क्लास है, उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं। उनको भी इस वक्त अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई चीज़ देखें, जिसने पैसा कमाना है और जिसने पैसा बचाना है, उन दोनों को उम्मीद पीटीआई में नज़र आ रही है। सही। जिसने टैक्स बचाना है और जिसने अपनी वो चीज़ें मामलात देखने हैं, उनके लिए जो जाए पनाह है, जो रेफ्यूज है, वो नज़र आ रही है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। एग्जिट पोल के आदाद शुमार के मुताबिक 10,000 तक आमदन वाले 28% राय दहिंदगान ने पीटीआई को वोट देने का कहा जी। 26% ने नून लीग, जबकि 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का बताया। 25 से 30,000 आमदन वालों में पीटीआई को 32% और 30,000 से जायद कमाने वाले 34% अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा, जिसका मतलब यह है कि वो जो 2,000 रुपये आपने 40,000 रुपये से कम वालों को अपने दिए थे मरियम औरंगजेब साहिबा, तो वो तो आप लोगों पे कोई उम्मीद नहीं रख रहे। आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए। 2,000 भी ज़ाया हो गए। हाँ, इसके बरक्स 10 से 15,000 और 20,000 कमाने वाले 30% अफराद ने नून लीग के वोटर्स के तौर पर अपनी शनाख्त करवाई और हालिया इंतखाबात में वोट देने का कहा। पीटीआई को 10 से 15,000 कमाने वालों में 22%, जबकि 15 से 20,000 कमाने वालों में 25% ने वोट देने का बताया। ये सर्वे नहीं है, ये एटम बम है जो कि आपके ऊपर आगे गिरा है। आपको ये बताया, आपको एक रियलिटी चेक मिला है कि आप जो कहानी सुनाते हैं कि मैं इधर भी मोटरवे घुमा दूंगा, मैं इधर भी जहाज़ उड़ा दूंगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दूंगा, आप नहीं बताते कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या करेंगे, सेहत कार्ड का क्या करेंगे, सेहत की बुनियादी सहूलियात। लोगों को आप पे ट्रस्ट ही नहीं है कि भैया तो जाके खुद अपना इलाज बाहर से इंडिया ने कल ही एलोकेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हज़ारों करोड़ रुपया। जी, तो वो अपना जो सूरत हाल है, करामत मुगल साहब, इन लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि ना इनके नारे में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो जितना पढ़ता यानी अब ये शर्म का मुकाम है कि कोई पढ़ा लिखा पढ़ रहा है, जो जैसे जैसे उसकी तालीमी काबिलियत बढ़ रही है वो जहनी तौर पे आपसे दूर हो रहा है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके साथ पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं
मिल रहे। और गरीब क्यों नहीं है? तो आप अपनी स्टेज पे खड़े होके और टॉक शोज में बैठ के जो अपनी तकारीर हैं उनमें बेहतरी लेकर आए, क्योंकि देखें ये होनी है, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ते दीवार नज़र आ रहा है इन सर्वेस को, इन चीज़ों को देख के कि नून लीग का फ्यूचर जो है वो डार्क। और मरियम साहिबा या तो और ये इनका ख़ानदान इस इक़्तिदार के दौरान जब अपने लिए देखें कि एक बेहतर एग्ज़िट नज़र आ रहा है तो फ़्लाइट पकड़ें और चले जाएं लंदन, जद्दा चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हालात के बेहतर होने का, पीटीआई के डाउन जाने का उसका इंतज़ार करें और फिर मेक अ कम बैक। अदरवाइज़ ये जो लोग हैं, ये जो नौजवान हैं, ये आपसे रिलेट नहीं कर रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि रिलेट तो इस दफ़ा भी नहीं किया था, लेकिन उनके पास फॉर्म 47 तकरीबन 2,59,60,00,000 वोटर ऐड हुआ 2018 से 2024 के दौरान। सही। जो वोटर था यानी कि मियाँ साहब के टेक्निकली जाने के बाद वो इतना, और जो अगला इलेक्शन होगा लेट्स जस्ट से अगर कहते हैं हम कि वो 2028 में होता है जी। तो 2028 का इलेक्शन जो है या 2029 का इलेक्शन, उसमें 4 करोड़ से 5 करोड़ नया वोटर ऐड हो जाएगा पाकिस्तान में। और वो 4 से 5 करोड़ भी अगर आपके बारे में ये रखता है तो 8 फरवरी को जो हुआ है ना, 8 फरवरी प्लस उसकी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास पॉलिसी कोई नहीं है। आपको ये लग रहा है कि आप लशपश मेकअप करके रोज़ाना नए सूट पहन के जिस वक्त आप आएँ और आपके इर्द गिर्द 8 कैमरे आपकी जनाब HD क्वालिटी फुटेजेस और वीडियोस ले लें और उसके पीछे आपको सॉन्ग या कोई चीज़ लगा के इस किस्म की स्ट्रेटजी से अगर आप लोगों के दिलों में घर बना सकते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका इस पे। आपको एक मरतबा अपनी पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस अपने लहजे में लाने की करीबी एडवाइजर्स भी चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, तो ये जो 90s की पॉलिटिक्स में जिंदा लोग हैं उनके लिए एक रियलिटी चेक है कि भाई इतना आसान नहीं, ऐसे नहीं चला करता। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।